shariathuda.org। ज़मीमा 8C। बाइबली त्यौहार। क्यों आज इनमें से किसी पर भी अमल मुमकिन नहीं? मुक़द्दस त्यौहार। शरीयत ने हकीकत में क्या हुक्म दिया? सालाना त्यौहार महज खुशी की तक़रीबात या सकाफ़ती इज्तिमाआत नहीं थे। वो कुर्बानियों, नजरानों, पहलूठी पैदावार, उश्र और तहारत के तकाज़ों पर मबनी मुक़द्दस इज्तिमाआत थे, जिन्हें खुदा ने बराह रास्त उस हैकल से जोड़ा था जिसे उसने खुद मुंतखब किया। इस्तिस्ना 12:5-6, इस्तिस्ना 12:11, इस्तिस्ना 16:2, इस्तिस्ना 16:5-6। हर बड़ा त्यौहार, फिसह, ईद फ़तीर, हफ्तों की ईद, नरसिंगों की ईद, यौम कफ़ारा और ईद खैमा पोशी, इबादत करने वाले से ये तकाज़ा करता था कि वो खुदावंद के हुजूर उसी जगह हाजिर हो जिसे खुदा ने मुंतखब किया, ना कि किसी भी ऐसी जगह जहां लोग चाहे। इस्तिस्ना 16:16-17। फसह के लिए हैकल में बर्रा पेश करना लाजिम था। इस्तिस्ना 16:5-6। ईद फ़तीर के लिए रोज़ाना आग से की जाने वाली कुर्बानियाँ ज़रूरी थी। गिनती 28:17-19। हफ्तों की ईद के लिए पहलूठी पैदावार की कुर्बानियाँ दरकार थीं। इस्तिस्ना 26:1-2, इस्तिस्ना 26:9-10। नरसिंगों की ईद के लिए आग से की जाने वाली कुर्बानियाँ मुकर्रर थीं। गिनती 29:1-6। यौम कफ़ारा के लिए कुद्सुल उक़दास में काहिनी खिदमत लाजिम थी। अखबार 16:2-34। ईद खैमा पोशी के लिए रोज़ाना कुर्बानियाँ ज़रूरी थीं। गिनती 29:12-38। 8वें दिन का इज्तिमा इसी तहवारी सिलसिले के तहत इजाफी कुर्बानियों का तकाज़ा करता था। गिनती 29:35-38। खुदा ने इन त्यौहारों को निहायत दक्कत के साथ बयान किया और बार बार जोर दिया कि ये उसके मुकर्रर करदा औकात हैं, जिन्हें उसी तरह मनाया जाना है जैसे उसने हुक्म दिया। अखबार 23:1-2, अखबार 23:37-38। इन इबादात का कोई भी हिस्सा ज़ाती तशरीह, मकामी रस्म या अलामती तब्दीली के लिए नहीं छोड़ा गया था। जगह, कुर्बानियाँ, काहिन और नजराने सब हुक्म का हिस्सा थे। माजी में इसराइल ने इन अहकाम पर कैसे अमल किया? जब हैकल आयम थी, इसराइल ने त्यौहारों को बिल्कुल वैसे ही मनाया जैसे खुदा ने हुक्म दिया था। लोग मुकर्ररा औकात पर यरूशलेम का सफ़र करते थे। इस्तिस्ना 16:16-17, लूका 2:41-42। वो अपनी कुर्बानियाँ काहिनों के पास लाते जो उन्हें कुर्बान गाह पर पेश करते थे। वो उस जगह खुदावंद के हुजूर खुशी मनाते जिसे उसने मुक़द्दस ठहराया था। इस्तिस्ना 16:11, नहमिया 8:14-18। हत्ता कि खुद फिसह, जो सबसे कदीम कौमी त्यौहार था, मरकज़ी मुक़द्दस मकाम के कायम होने के बाद घरों में नहीं मनाया जा सकता था। इसे सिर्फ उसी जगह मनाया जा सकता था जहां खुदावंद ने अपना नाम रखा। इस्तिस्ना 16:5-6। कलाम मुक़द्दस ये भी दिखाता है कि जब इसराइल ने त्यौहारों को गलत तरीके से मनाने की कोशिश की तो क्या हुआ। जब यरबाम ने मुतबादिल त्यौहारी दिन और मकामात मुकर्रर किए तो खुदा ने उसके पूरे निज़ाम को गुनाह करार दिया। पहला सलातीन 12:31-33। जब लोगों ने हैकल को नज़रअंदाज किया या नापाकी को बरकरार रखा तो खुद त्यौहार नाकाबिल कबूल हो गए। दूसरा तवारीख 30:18-20, इशाया 1:11-15। नमूना हमेशा एक ही रहा। इताअत के लिए हैकल ज़रूरी थी और हैकल के बग़ैर इताअत मुमकिन ना थी। आज इन त्यौहारी अहकाम पर अमल क्यों मुमकिन नहीं? हैकल की तबाही के बाद त्यौहारों के लिए मुकर्रर करदा ढांचा ख़त्म हो गया। त्यौहार ख़त्म नहीं हुए, शरीयत नहीं बदली, बल्कि लाज़मी अनासिर ख़त्म हो गए। ना हैकल, ना कुर्बानगाह, ना लावी काहनियत, ना कुर्बानियों का निज़ाम, ना पहलूठी पैदावार पेश करने की मुकर्ररा जगह।
ना फिसह के बर्रे को पेश करने की इजाज़त, ना यौम कफ़ारा के लिए कुद्सुल अक़दास, ना ईद सहमा पोशी के दौरान रोज़ाना कुर्बानियाँ। चूँकि खुदा ने त्यौहारों की इताअत के लिए इन अनासर का तकाज़ा किया था और चूँकि उन्हें बदला, ढाला या इलामती नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हकीकी इताअत अब नामुमकिन है। जैसा कि मूसा ने खबरदार किया, फिसह को किसी भी शहर में पेश करने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि सिर्फ उसी जगह पर जो खुदावंद मुंतखब करे। इस्तिस्ना 16:5-6। वो जगह अब मौजूद नहीं। शरीयत अब भी मौजूद है, त्यौहार अब भी मौजूद है, लेकिन इताअत के ज़राए ख़त्म हो चुके हैं। खुद खुदा के हाथों। नोहा 2:6-7। इलामती या ईजाद करदा तहावारी इबादत की गलती। आज बहुत से लोग इलामती नकल, जमाती इज्तिमाआत या बाइबली अहकाम के सादा नुस्खों के ज़रिए त्यौहारों की ताज़ीम करने की कोशिश करते हैं। बर्रे के बग़ैर फिसह के खाने मुनाक़द करना, कुर्बानियों के बग़ैर ईद सहमा पोशी मनाना, काहिन को पहलू भी पैदावार पेश किए बग़ैर शावुआत मनाना, ऐसी 9 चांद की इबादात ईजाद करना जिनका हुक्म तौरात में नहीं, मशक़ी त्यौहार या नबवी त्यौहार घड़ना। इनमें से कोई भी अमल कलाम मुक़द्दस में नहीं पाया जाता। ना मूसा, ना दाऊद, ना अज़रा, ना यसू और ना रसूलों ने ऐसा किया। ये खुदा के दिए हुए अहकाम से मुताबकत नहीं रखते। खुदा इलामती कुर्बानियाँ कबूल नहीं करता। अहबार 10:1-3। खुदा कहीं भी की गई इबादत कबूल नहीं करता। इस्तिस्ना 12:13-14। खुदा इंसानी तख़य्युल से मनाई गई रसूमात कबूल नहीं करता। इस्तिस्ना 4:2। कुर्बानियों के बग़ैर कोई त्यौहार बाइबली त्यौहार नहीं। हैकल में पेश किए गए बर्रे के बग़ैर कोई फसह नहीं। काहिनी खिदमत के बग़ैर कोई यौम कफ़ारा इताअत नहीं। हैकल के बग़ैर इन अहकाम की नक़ल वफ़ादारी नहीं, बल्कि जसारत है। त्यौहार उस हैकल के मुंतज़िर हैं जिसे सिर्फ खुदा बहाल करेगा। तौरात इन त्यौहारों को नस्ल दर नस्ल कायम रहने वाले कवानीन कहती है। अहबार 23:14, अहबार 23:21, अहबार 23:31, अहबार 23:41। शरीयत, अंबिया या अनाजील में कहीं भी इस बयान को मनसूख नहीं किया गया। खुद यसू ने तस्दीक की कि शरीयत का एक नुक्ता भी उस वक्त तक ज़ाइल न होगा जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं। मत्ती 5:17-18। आसमान और ज़मीन अब भी कायम हैं, लिहाजा त्यौहार भी कायम है। लेकिन आज इन पर अमल मुमकिन नहीं, क्योंकि खुदा ने हटा दिया है जगह, कुर्बानगाह, काहमियत, वो कुर्बानियों का निज़ाम जो त्यौहारों की बुनियाद था। लिहाजा जब तक खुदा वो चीज़ बहाल ना करे जो उसने खुद हटाई, हम इन अहकाम की ताज़ीम उनकी कामिल हैसियत को तस्लीम करके करते हैं, ना कि अलामती मुतबादिल ईजाद करके। वफ़ादारी का मतलब खुदा के मंसूबे का एहतराम करना। जगह, कुर्बानगाह, काहनियत, वो कुर्बानियों का निज़ाम जो त्यौहारों की बुनियाद था। ये सिलसिला और शरीयत खुदा पर बहुत से दूसरे मुतालाआत इस साइट पर मिल सकते हैं। शरीयतखुदा.org